सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत। ग्रामर बाय देव में आज आपको सिंटैक्स के बारे में बताया जाएगा। सिंटैक्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। यदि आपको यह सब उपयोगी लगे, आपका लाभ हो, तब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपकी सिंटैक्स संबंधी कोई भी समस्या हो तब उसे आप कमेंट में लिख कर भेज दें। निश्चित ही आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। पहला सेंटेंस, कैन यू ड्रा मैप ऑफ इंडिया। मैप एक काउंटेबल नाउन है। इसके पहले हम आर्टिकल लगाएंगे ए मैप ऑफ इंडिया। कैन यू ड्रा ए मैप ऑफ इंडिया। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पर पीकॉक का प्रयोग सामान्य रूप में किया गया है। इसके कई अर्थ हैं, कई तरीके हैं। ए पीकॉक, दी पीकॉक, पीकॉक्स आप बना सकते हैं। ए पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री या फिर दी पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट, इंग्लिश इज नॉट ए इजी लैंग्वेज। इजी से पहले एन लगाएंगे क्योंकि इजी हम देख रहे हैं, इजी ई से लिखा हुआ भी है, वोविल से लिखा हुआ भी है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो भी वोविल से हो रहा है। एन इजी। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज़। किसी भी पर्वत की विशेष पर्वत चोटी की बात करी जाए तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, इसलिए माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। हाईएस्ट के पहले दी लगा हुआ है, सही है, और हिमालयाज़ के पहले दी लगा हुआ है, ये सही है। और एक बात और ध्यान रखने की है, हिमालय पर्वत को हम हिंदी में सिंगुलर नाउन यानी एक वचन में प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हिमालय का प्रयोग बहुवचन अर्थात हिमालयाज़ के रूप में ही होता है और इसके साथ आवश्यकता पड़ने पर वर्ब भी बहुवचन यानी प्लूरल की ही आती है, इसलिए वाक्य सही है। ही ऑलवेज गिव्स मी ए वैल्यूबल एडवाइस। एडवाइस के पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ए को यहाँ से रिमूव कर देंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज ए ग्रेट फिलोसफर एंड ए स्कॉलर। जब एक ही व्यक्ति के एक से अधिक टाइटल या कार्यों की बात आती है तब केवल पहले वाले के पहले आर्टिकल लगाते हैं, ए ग्रेट फिलोसफर, और उसके बाद दो हों या तीन हों, किसी के पहले भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। स्कॉलर से पहले का आर्टिकल हट जाएगा, अर्थात एंड स्कॉलर। ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट एन अर्ली एज। टुक टू द हैबिट एक ईडियम है, ये सही है, और अर्ली के पहले भी एन लगा हुआ है, ये भी सही है, अर्थात ये सेंटेंस सही है। माई ब्रदर प्रेफर्स ट्रैवलिंग बाई ए ट्रेन। जो भी साधन हैं हमारी यात्रा करने के, शिप, ट्रेन, बस, कार, उनके पहले यदि बाई आ रहा है तो ए नहीं आएगा, और यदि इन आ रहा है तो ए आएगा। या तो इन ए कार करें, इन ए ट्रेन करें, इन ए बस करें, या फिर बाई ए ट्रेन का ए हटा दें, बाई ए बस का ए हटा दें, बाई ए कार का ए हटा दें, इसलिए यहाँ से ए हट जाएगा। इन ए ट्रेन या फिर बाई ट्रेन। ऑलवेज हेल्प पुअर एंड द वीक। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग संपूर्ण समाज अर्थात एक से अधिक के लिए होता है तो वो फिर उसका बहुवचन में प्रयोग करते हैं। हमें सभी गरीबों की और कमज़ोरों की सहायता करनी चाहिए। एडजेक्टिव है, बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो इसके पहले दी लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, ध्यान रखें। केवल दी, ऑलवेज हेल्प दी पुअर अर्थात सभी गरीबों की। वीक के पहले दी लगा हुआ है, ये सही है। कालिदास इज़ ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आप इसको कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाए, किसी स्थान को दूसरे स्थान के रूप में प्रयोग किया जाए, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाए, अर्थात एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति मान लिया जाए,
तब जिससे मान रहे हैं उसके पहले दी लगाएंगे। कालिदास को शेक्सपियर माना गया है, इसलिए शेक्सपियर के पहले दी लगाएंगे। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हालांकि ये सेंटेंस भी सही है, कुछ लोग शेक्सपियर के पहले इस रूप में ए लगाना पसंद करते हैं। ए ऑनेस्ट मैन वैल्यूज ऑनेस्टी एवो एवरीथिंग, एच से लिखा है, वोवेल से नहीं लिखा है, कॉन्सोनेंट से लिखा है, लेकिन जब उच्चारण करेंगे या हिंदी में लिखेंगे तो ऑनेस्ट लिखेंगे और ऑनेस्ट के पहले एन आएगा, एन ऑनेस्ट मैन। बाकी सेंटेंस सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। ही डिड नॉट रीड नोवेल आई गैव हिम, उसने उपन्यास नहीं पढ़ा जो मैंने उसको दिया था। नोवेल के बाद में एडजेक्टिव क्लॉज आ रही है, हालांकि दैट साइलेंट है, दैट दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जब किसी नाउन के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आती है, उसकी कोई विशेषता बताई जाती है, तब उसके पहले दी लगाते हैं। ही डिड नॉट रीड द नोवेल आई गैव हिम। व्हाट ए काइंड ऑफ मैन इज नरेंद्र मोदी। व्हाट काइंड ऑफ मैन, ध्यान रखें, ना ही तो काइंड से पहले ए आना है और ना ही काइंड के बाद ए आना है। ही इज ए बेटर स्पीकर देन ए राइटर, एक ही व्यक्ति है, दो कार्य हैं, केवल पहली बार आर्टिकल आएगा और दूसरी बार राइटर से पहले जो आर्टिकल है ए है वो यहाँ से हट जाएगा। जनवरी इज ए फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, ये जो भी इस प्रकार से हमारी गिनती आती हैं उनके पहले दी लगाते हैं। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ ए ईयर। फिफ्थ चैप्टर अर्थात दी फिफ्थ चैप्टर इज नॉट इंटरेस्टिंग गिवन द फेयर प्ले, ये ईडियम है, हम इसमें कुछ नहीं घटा सकते ना कुछ बढ़ा सकते हैं। गिवन फेयर प्ले, दी नहीं आएगा, गिवन फेयर प्ले, ही इज श्योर टू विन। ही वुड सूनर डाई दैन टेल लाई, बहुत आसान है, लाई से पहले टेल के बाद ए लगाते आए हैं, टेल एलाई। ऑस्ट्रेलिया इज ए लार्जेस्ट, लार्जेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव से पहले हमेशा दी का प्रयोग करेंगे। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के पहले दी लगाएंगे। हु इज ए बेस्ट बॉय इन दी क्लास, बेस्ट के पहले भी दी लगेगा। हु इज द बेस्ट बॉय इन दी क्लास, डिग्री सुपरलेटिव है बेस्ट, इसलिए दी लगाएंगे। और विशेष क्लास की बात कर रहे हैं इसलिए क्लास के पहले भी दी लगेगा। क्लास काउंटेबल है इसलिए इसके पहले आर्टिकल आएगा और यहाँ विशेष क्लास की बात कर रहे हैं इसलिए द क्लास। अरेबियन नाइट्स किसी भी पुस्तक का नाम हो, प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके पहले दी लगाएंगे। द अरेबियन नाइट्स इज, जी हाँ, आर नहीं, इज पुस्तक का नाम है, परहैप्स द बेस्ट स्टोरी बुक, बाकी सही है। द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग, ए सिल्वर लाइनिंग, हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। माई एल्डर ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, इंजीनियर से पहले एन आएगा, ए नहीं आएगा। लाइव आस इज स्ट्रोंगर देन डेड लॉयन, एक जीवित गधा एक मरे हुए शेर से अधिक ताकतवर होता है। ए लाइव आस स्ट्रोंगर देन ए डेड लायन, ए लाइव आस इज स्ट्रोंगर देन ए डेड लायन। अमोग इज क्लेवरेस्ट बॉय, क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव है, दी लगाएंगे। द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। हंगर इज बेस्ट, फिर सुपरलेटिव आ गई है, बेस्ट के पहले फिर दी लगेगा। द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का प्रयोग सामान्य अर्थ में हुआ है, वाइड स्कोप में हुआ है, किसी विशेष अर्थ में नहीं हुआ है, इसलिए ऑनेस्टी का यहाँ से दी हट जाएगा। हाँ, यदि ऑनेस्टी को किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता तो उसके पहले दी आ जाता, जैसे द ऑनेस्टी ऑफ युधिष्ठिर, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्टी सामान्य अर्थ में प्रयोग हुआ है, कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आई गैव हिम एन 1 रूपी नोट, 1 रूपी, 1 वोवेल से बना है, लेकिन अगर इसको लिखेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन 1 व न अर्थात एन नहीं आएगा, ए। आई गैव हिम ए 1 रूपी नोट। और आज का अंतिम सेंटेंस, ए हेयर
वाज बोर्न टू द किंग, HEIR कॉन्सोनेंट से बना है, लेकिन जब इसको लिखेंगे हिंदी में, इसको बोलेंगे तो एन एयर वाज बोर्न टू द किंग। विश्वास है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।